ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में हम लोग विचार कर रहे थे ध्यान योग के विषय में। गीता का ये 6वां अध्याय चल रहा है और इसमें परमात्मा से अभेद निश्चय करने के लिए जो अभेद साधना है उसका निरूपण चल रहा है। हम किस प्रकार से परमात्मा से अपने को अभेद महसूस कर सकते हैं, इसका बड़ा सुंदर विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमेशा साधक को चाहिए कि वो अपने मन को परमात्मा की ओर लगावे। जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। ये बचपना भी बिजली की चमक की तरह बीत जाता है, कब बीत गया कुछ पता नहीं लगता है। और इसी तरह जवानी भी गुजर जाती है और बंधुओं बुढ़ापा तो शरीर लेकर के जाता है। संसार के लिए बड़े सतशास्त्र जो परमात्मा का निरूपण करते हैं और जगत के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं, ग्रंथ वो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस जीवन को ऐसे जानो जैसे केला का पेड़। जैसे केला के पेड़ को खोलते जाओ आपको वहाँ कुछ सार नहीं निकलेगा। ऐसे बंधुओं बचपना खेल में गुजारा, जवानी स्त्री पुरुष ने आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत आदि करके वासनात्मक ढंग से जिया और वो भी समय निकल गया, हाथ कुछ लगा नहीं। और इसी प्रकार से वृद्धावस्था भी हाय हाय करते निकल जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। कहें कबीर अंत की बारी हाथ झार जैसे चले जुआरी। जुआरी जैसे सब कुछ हार जाते हैं तो हाथ झार के चल पड़ते हैं। ऐसे ही बंधुओं इस जीवन में सार तो एक परमात्मा ही है। तो वो सार वस्तु जो परमात्मा है उससे रोज जुड़ने का प्रयास करो। जैसे रोज अहमता और ममता से जुड़ते हो, जैसे धन पुत्र स्त्री आदि से रोज जुड़ते हो। किसी ने कहा महाराज कैसे? पहले तो ये है, जिस लड़की के साथ ब्याह हो गया वो पत्नी जिंदगी भर दिखती है, बोला वो पत्नी के अलावा और कुछ नहीं उसमें दिखता है। किसने कितने बार जप किया, बगैर जप करे ही एक बार जिसके साथ विवाह हो जाता है, जिंदगी भर ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पत्नी याद नहीं करना पड़ता है। भला अपने आप ही वो संकल्प बंध गया। तो फिर भी याद नहीं करते, सुबह उठते आजकल लोग अपने अपनी पत्नियों का नाम लेने लगे, नए वाले। पहले बुजुर्ग लोग पत्नी का नाम नहीं लेते रहे। जो उठते ही हैं तो जिसकी पत्नी जो ना फलाना फलाने फलाने आवाज़ लगाए। हमारे बगल में एक हैं तो उर्मिला सुबह ही सुबह जो जागा नहीं, उर्मिला। हाँ, अब क्या है ये सब? तो रोज पत्नी का जप कर रहे हैं, जबकि एक दृढ़ संकल्प है ही है। तो बच्चों को पुकारेंगे, ये मेरे हैं, ऐसा रोज चिंतन करते हैं अपने घर बार का। पर सुत बन ताद जान स्वारथ रत,
ये स्वार्थी हैं, मतलब से सब जुड़े हैं। और मतलब की बात बंधुओं करें तो इससे कोई अछूता नहीं है। दुनिया ये मतलबी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर के एक दूसरे से प्रीति करते हैं। और कहा तो शास्त्रों ने बहुत कुछ है। पति पत्नी से जो प्रेम करता है वो पत्नी के लिए नहीं करता है। भला बोले किसके लिए करता है? नावा रे पत्य कामाय पत्नी प्रिय भवती। पत्नी में पत्नी को जो पति प्रिय लगता है वो प्रियता पति के लिए नहीं है, अपितु पति से सुख प्राप्त होता है। भला आश्रय प्राप्त होता है, संरक्षण मिलता है, इसलिए प्रिय है। जो नपुंसक कोई हो उसके पास कोई पत्नी रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? उसकी अपनी इच्छाएं उससे संतुष्ट नहीं हैं, उसकी कामना पूर्ति उससे नहीं होती है। न वो धन का संग्रह कर सकते हैं, नहीं मकान आदि का जो संग्रह नहीं कर सकता उसके पास नहीं रुकेंगे। इसी प्रकार बंधुओं, जो पति के अंदर जो पत्नी के प्रति प्रियता है वो कोई पत्नी के लिए नहीं, ये भी बता दूं। पत्नी से उसे सुख प्राप्त होता है, समय पर भोजन आदि और सारे घर बार की व्यवस्था जो रखती है। यदि उससे सुख मिलना बंद हो जाए, बहुत सारे कार्य, आधे से ज़्यादा कार्य घर गृहस्थी में पत्नी के अधीन होते हैं। यदि ये सबकी सिद्धि ना पत्नी करे, इन सब कार्यों को संपादन ना करे, तो ऐसी पत्नी का भी ये पति त्याग कर देता है। इसलिए यहाँ कोई किसी से स्वार्थ जो भी है वो कोई ना कोई स्वार्थ से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वह सुर हो, देवता, सुर नर, चाहे आदमी हो और मुनि, चाहे फिर बाद में वो सन्यासी बन जाए। कोई कामना नहीं कहें तो भी सन्यासी बन गए। अब सन्यासी के बाद रोज़ खाली हाथ जाओ और बत्था पच्ची करो, हाँ, और तो वो भी कहेगा यार चलो यार ये ना ही आए तो ठीक है। हाँ, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। संसार में कुछ सार नहीं मिलता। विचारवान कहते हैं देख लो, तुम भी देख लो, हाँ देखो इस संसार में क्या मिलता है सुख लेते लेते। आपने बचपने का सुख लिया, जवानी का सुख लिया, बुढ़ापे में भी आप देख ही रहे हैं, बुढ़ापा आपको ले जाने के लिए तैयार है। कई को जवानी में ले गया, चलो आप शुक्रिया, आप बुढ़ापे में आपको वृद्धावस्था तो आ गई, कई ने वृद्धावस्था देखी है नहीं। कुछ भी सार नहीं निकलता। बचपना जी करके देख लिया, खेल के देख लिया, नहीं सार निकला कुछ। जवानी में चलो ब्याह कर लिया, मनमाने ढंग से रहने को भी मिल गया, मनमाने ढंग से घूमने को मिल गया, सब कुछ कर लिया, पर सुख नहीं मिला, अतृप्त ही रह गए। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो गईं, काम की नहीं रह गईं, तो फिर तृष्णा जागती है। इसलिए कहा है तृष्णा सापिन के ही नहीं जा रहा, किसको नहीं जलाया। इंद्रियां काम नहीं करती पर इंद्रियों के भोग याद आ रहे, लगता मेरे को भी मिल जाता खाने। अनेकों प्रकार की बीमारियां हो गई, डॉक्टर कहता मूंग की दाल का पानी ही पीना तुम, पर मन चलता है, न हजम कर पा रहे हैं न खाने पा रहे हैं। तो ये क्या है? आप देखें, सार नहीं जीवन में। कैसे सार नहीं? जैसे केले के पेड़ को खोलते जाओ, उसके कवर खोलते जाओ, अंदर तक खुल जाएगा, कहीं कोई सार, कोई लकड़ी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी उसमें। ऐसे इस मनुष्य जीवन में भी कुछ सार नहीं मिलता। धन कमाने वालों ने, कई ने बहुत धन कमाया, बाद में अतृप्त लगता है, विक्षेप में जीवन हो गया। किन्हीं के संतानें नहीं थी, जहाँ तहाँ जाकर मत्था टेके मानताएं मानी हो गए, पर लगता है अतृप्त हैं, अभी संतुष्ट नहीं हुए, बच्चे भी हो गए। तो इस संसार में सुख मिलता ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा इस संसार में जो सुख है, वो जो दुख है, वो तो दुख है ही है, सभी को लगता है।
पर बंधुओं उन्होंने तो एक और बात बताई कि जो सुख है वो भी दुख ही है। किसी ने कहा ये कैसी कही महाराज? ये ऐसे कहे, जो प्रिय है आपकी वस्तु उसको खोने का हमेशा भय बना रहता है। जिसके एक लड़का है, उसे जरा सा कुछ हो जाए उसे लगता है यार कहीं इसको कुछ हो ना जाए, दुखी हो जाता। कुछ कहता नहीं, उसकी हर बात मानता है, तो भी ये अकेले, हाँ, अपने पिता के जो अकेले बेटे हैं वो अपने माता पिता को कई बार, सभी को तो नहीं कहूँगा, पर कई बार बहुत नचाते हैं। सारी उनकी बातें जीवन भर माने तो भी उनको, हाँ, कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वो सदैव दुखी रहते हैं। एक नयन, एक आंख वाला जैसे बड़ा सावधान रहता है कि पता नहीं एक ही से दिख रहा है, वो में कुछ हो गया तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही एक लड़के वाला मामला पड़ता है। तो इस करके संतानें आदि हुई तो भी सुखी ना हुए। जैसे केले के खम्भ में सार नहीं, ऐसे ही इस संसार में किसी तरह से भी सार नहीं मिलता। जो प्रिय पुत्र है उसके वियोग का खतरा, हाँ, उसको वो नाखुश ही बना रहता, अकेला लड़का। और कई बार हमने बहुतों से चर्चा हुई, बहुतों ने बताया लड़के से पटरी नहीं खाती है महाराज, वो कोई बात नहीं सुनता हमारी। मैं क्या करूं, एक ही था, अब वो बात नहीं सुनता। तो ये बहुत सारी शिकायतें मिलती रहती हैं। लगता है संतान से भी जैसी आशा रखी थी वो नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? ये घर गृहस्थी रजोगुणी जीवन है। रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुणी घर गृहस्थी का फल अंत में दुख ही मिलता है। अतृप्त होकर इस संसार से जाता है। इसलिए दुख तो दुख है, सुख भी दुख ही है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये कहा था। खैर, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं, इस मानव जीवन में सार तो कुछ नहीं है, पर इस मानव जीवन में एक बहुत सुंदर वस्तु, एक बहुत सुंदर कार्य संपादन किया जा सकता है। वो है क्या? परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। मतलब यह तन भवसागर को बेरो, ये शरीर जो मिला है संसार सागर से पार करने के लिए एक बेड़ा, एक नाव की तरह मिला है। जैसे समुद्र में आप पड़े हों, उसमें कहीं नाव मिल जाए तो आपको आश्रय मिल जाता है। ये मानव शरीर मिला है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग हम खोज सकते हैं। इसलिए जहाँ इस शरीर के बहुत सारे दोष ही दोष हैं, तो उसमें एक बड़ा सुंदर गुण है कि इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मनुष्य शरीर, जैसे हम लोग पहले वो खेला करते थे, क्या बोलते थे, हमारे यहाँ तो उसको छक्का बोलते थे, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो उसमें पौ बार पड़ता था, बोला, तो गोटी लाल हो जाती थी, अर्थात मुक्त हो गई गोटी। तो उसमें गोटियों का खेल चलता था। तो ये 84 लाख योनियाँ घूम के मनुष्य का शरीर मिलता है। बोला, हाँ, लख 84 घूम के पौ पे अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। इसलिए ये ऐसा विषय है कि इसमें हमने, हाँ, जरूर मन लगाना है। जैसे धनपुत्र स्त्री आदि का रोज जप करते हैं होने पर भी, पर उसी तरह से रोज परमात्मा का हमें चिंतन करना है। कैसे करना है? परमात्मा से अभेद निश्चय करना है। किसी ने कहा अभेद कैसे निश्चय करें? परमात्मा परमात्मा है, हम जीव हैं, आदमी हैं, हमारा भेद कैसे हो जाएगा? तो ठीक है, शरीर से अभेद नहीं होगा, मन से, इंद्रियों से अभेद नहीं होगा, बुद्धि से भी नहीं होगा। चलो इनको हटा कर के पीछे वाला जो हमारा अस्तित्व है वो, हाँ, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा ही है और तुम्हारी अपनी मैं वही है। देह तुम्हारी जन्म से पहले नहीं थी, मरण के बाद में नहीं रहती, इसलिए ये तो तुम्हारी मैं है नहीं। मन भी सोने और जागने वाला, सुखी और दुखी होने वाला, इसको आप जानते हैं। और जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, इसलिए आप मन से अलग हैं। इसलिए आप मन से भी परे हैं। आपका होना ना होना बुद्धि के थ्रू जाना जाता है। अभी आप मैं हूँ ऐसा कह रहे हैं, कुछ समय बाद सो जाएंगे तो मैंने कुछ ना जाना, ऐसा भी बोलेंगे। आपका होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना गया है, को देवा, वो कौन सा देव है?
यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। ये सदा तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़े हुए से जुड़ जाओ। हाँ, अलग से कुछ नहीं करना है। शरीर का अभिमान त्याग दो, मन का अभिमान त्याग दो, बुद्धि से असंग हो जाओ। परशेष से बचा हुआ जो तत्व है सोहम अस्मि इति भावेन उपासेत, ऐसी भावना करके उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण का उस परमात्मा से सदा भेद का निश्चय करो। देह का त्याग करके, देह कोई कहेगा त्याग कैसे कर देंगे महाराज जी? अरे भाई, त्याग करने का मतलब देह का अभिमान छोड़ देना, बस त्याग हो गया। खैर, कैसे अभेद निश्चय करें? और परमात्मा से अभेद निश्चय करने से उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, देहाभिमान गलित हो जाता है, कर्मों की ग्रंथि कट जाती है, हृदय की गांठ सदा सदा के लिए जो चिदजड़ ग्रंथि जुड़ी हुई है वो जड़ भाग नष्ट हो जाता है, चेतन भाग परमात्मा में लीन हो जाता है। ये साधक केवल निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा से सदैव अभेद का निश्चय करने वाला जो ध्यान भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसका अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को चाहिए वो क्या करे। बोले महाराज क्या करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। विगत कल्मषा, ये साधक भगवान का नाम जपते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए, गंगा का स्नान करते हुए विगत कल्मषा पाप से रहित बन जाता है। पाप रहित योगी एवं सदा आत्मानम, इस प्रकार से, किस प्रकार से? हाँ, मन को स्थिर करके इंद्रियों को विषय में नहीं जाने देता है। मन भली प्रकार शांत है और रजोगुण उसका शांत हो गया है, मन में पाप बुद्धि भी खत्म हो चुकी है भला। और सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, जो है और जानना मात्र करके आपके हृदय देश में विद्यमान है, उसमें आत्म संस्तम, उसमें मन को स्थापित कर दिया, फिर कुछ भी नहीं सोचता है और जाननापना में निर्विकल्प हो जाता है। इसको कहते हैं अपने जीव भाव को ब्रह्म भाव में लीन कर देना। तो ये ब्रह्म ही सत्य है और जीव भाव मिथ्या है। इसलिए कहिए एक जगह कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बोले जीव, बोले जीवो ब्रह्मैव, ये जीव ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म का आभास है। जैसे तुम्हारा मुख का आभास दर्पण में दिखता है, इसलिए दर्पण में दिखने वाला मुख आपका ही है और आपके इस वाले मुख से अभेद है। इस करके हाँ, ऐसे ही जीव ब्रह्म से प्रकट हुआ है और मन में अहम अस्मि होकर के स्फुरित हो रहा है, ये ब्रह्म से अभेद है। इसलिए अभेद का निश्चय करना है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को, कौन से जीवात्मा रूपात्मा को, अपनी आत्मा को, ये जो अहम अस्मि लगता है मैं हूँ करके, ये जीवात्मा है, इस जीवात्मा रूपात्मा को परम ब्रह्म परमात्मा रूप जो बुद्धि का साक्षी है ना, अहम अस्मि का जो जानने आ रहा है, इसके होने ना होने को जो जानता है वो केवल है और जानना मात्र रूप है। उस सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा के सम्मुख ले जाएं। कैसे? पाप रहित योगी इस प्रकार से बार बार अपने अहम को जब आप जानेंगे, अहम का होना ना होना जानेंगे, तो होना ना होना मन का एक दिन बाधित हो जाएगा, है और जाननापना परशेष में बच जाएगा। इस प्रकार से पाप रहित योगी निरंतर अपने जीवात्मा रूप जो ये मन है इसको परमात्मा में लगाए, रोज लगावे।
रोज ये ना हो सके तो परमात्मा के साकार में अपना ध्यान लगावे जरूर। तो पाप रहित योगी निरंतर अपने जीवात्मा को अर्थात मन को परमात्मा में लगाता हुआ सुखेन सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। मन इंद्रियों का निग्रह कर ही लिया, तीर्थ जाता है, गंगा स्नान करता है, संतों के दर्शन करता है, यथाशक्ति दूसरों की सेवा भी करता है, और भजन भी करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, धीरे धीरे पाप कट जाते हैं। तो फिर क्या है, वो ऐसा साधक फिर वैराग हृदय में है ही है, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया है। ऐसा जो ये है, ये निरंतर परमात्मा को ध्यान करता हुआ, परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ, ये सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जब उसे उस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा में उसका जीवात्मा जब लीन हो जाता है, जब कैसे लीन हो जाता है, जैसे आपके लोटे का जल समुद्र में डाल दें तो समुद्र के पानी में वो तो लोटे वाला पानी लीन हो गया। ऐसे ही मन रूपी घड़े में जो चैतन्यता रूप जल भरा पड़ा है, ये जीव है। ये जो है जीव आपके बुद्धि देश का जो साक्षी है और जानना पना मात्र है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इसमें जब जीवात्मा रूप चेतना उसमें लीन हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो फिर क्या होता है, उसे यही परमात्मा की प्राप्ति है। ये परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंत सुख उसे प्राप्त हो जाता है, अत्यंत सुख में डूबा रहता है। फिर उसे और कुछ सुख चाहने की जो अंदर लोलुपता है वो खत्म हो जाती है। ऐसा सुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिन्होंने इसको जाना उन्होंने एक बात कही, क्या, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। ऐसे परमात्मा को प्राप्त होने वाले ये जो साधक हैं, जब परम ब्रह्म परमात्मा में अपने जीव भाव को लीन कर लेते हैं, अर्थात आत्म संस्थम मना कृत्वा, अपनी आत्मा में जीवात्मा को जब स्थित कर दिया और कुछ भी नहीं सोचते हैं, फिर जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसा आनंद अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसलिए ये विद्या साधुओं को ही है, साधुओं से ये विद्या प्राप्त होती है। इसलिए जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कबीरदास जी ने एक बात कही कि एक बार कबीरदास जी को राम जी ने कहा, अब कबीरदास जी बहुत हो गया है, अब तुमने तो अपनी चदरिया बिल्कुल गंदी बिल्कुल होने नहीं दी, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बोला, तुमने तो चार ज्यों की तो रख ली है अपनी, जैसी हमने दी थी वैसी ये लेके आ रहे हो वापस, कुछ भी दाग नहीं लगा। अब तुम आ जाओ, तुम्हारा हो गया काम, प्रारब्ध पूरा हो गया। कबीरदास जी रोने लगे। क्या कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न होए। ये अत्यंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो साधुओं की कृपा से होती है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप रहित योगी इस प्रकार सदा निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।